नमस्कार। माहौल क्या है जानने के लिए आज मैं मेरठ के खरखौदा ब्लॉक में आया हूँ। एक खरखौदा एक बाजार है और यहाँ के लोगों ने, दरअसल आप देख रहे होंगे मेरे पीछे बहुत बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं। आमतौर पर तो मैं एकाएक किसी गांव में घुसता हूँ और फिर बातचीत शुरू कर लेता हूँ, लेकिन खरखौदा के लोग लगातार मुझे कई दिनों से कह रहे थे कि आप एक दिन हमारे यहाँ आइए और माहौल क्या है जानिए। तो मैं इनके बुलावे पर इधर आ गया और आप देखिए आसपास के सब लोग यहाँ इकट्ठा है, तो एक चौपाल सी लगी हुई है। दरअसल चुनाव के ऐलान के 24 घंटे बाद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 2022 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव 80% बनाम 20% के बीच होगा। 80% और 20% कहने के पीछे उनका इशारा हिंदुत्व की तरफ था, हिंदू मुस्लिम की तरफ था, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तरफ था। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव निश्चित तौर पर इस चुनाव को 85-15 करने की बात करेंगे। उनके पार्टी के प्रवक्ता सुनील साजन ने कहा भी है कि हम भी 85-15, वो 80-20 की बात कर रहे हैं, लेकिन दरअसल उनके पास 15% है और उसमें हमारा हिस्सा भी है। 85-15 का नारा अगड़ों पिछड़ों का है। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर होगा या अगड़ों पिछड़ों के बीच में होगा, धर्म पर होगा या जात पर होगा, यही जानने के लिए मैं आज मेरठ के खरखौदा में आया हूं। सबसे पहले तो मैं खरखौदा, क्या है ये? सर, खरखौदा मेरठ जिले का ब्लॉक है और एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ है, रामायण काल से ही। दरअसल क्या है, किठोड़ विधानसभा में अब खरखौदा चला गया, नहीं पहले इसकी अपनी खुद की विधानसभा थी खरखौदा ना। खरखौदा। अब ये क्या हुआ कि जो पहली मुख्यमंत्री रही पूर्व में मायावती जी, उन्होंने जो समीकरण में विलय कराया, तो अब हम किठोड़ से टच हो गए हैं। रहा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, यहाँ पर रामायण काल में जो महर्षि विश्वामित्र ने जो तपोभूमि है उनकी जो तपस्या करी थी और उसमें जो उनके यज्ञ में विघ्न डाला राक्षसों ने, तो वो राजा दशरथ के पास गए थे एक मदद मांगने की, आप मुझे अपने तेजस्वी पुत्र राम और लक्ष्मण दे दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे ताड़का का एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क था उसका। ताड़का इधर ही की थी क्या? ताड़का सर देखो, अब ये तो देखिए आप तो हमारे घर की बात कर रहे हैं। मान लो ताड़का जो थी, मान लो हमारी ताई चाची तो थी नहीं, लेकिन ऐसा था कि मान लो वो दरअसल ऐतिहासिक में मान लो राक्षस नेटवर्क यही था उसका जो वो था ना टावर, वो खरखौदा में था। तो अरे भाई, राम, अब आप ही कह रहे हो कि यहाँ से विश्वामित्र गए दशरथ के पास और उन्होंने कहा वहाँ राक्षस विघ्न डाल रहे, ताड़का के नेटवर्क है, तो मैंने पूछ दिया वो इधर ही की थी क्या? इसमें क्या? तो सर यहाँ से नजदीक है 4 किलोमीटर। भी कुछ इतिहास मिलता है सर। वो दरअसल क्या है कि खड़ी बोली है और निडरता हमें महसूस कराती है कि कुछ ब्लड कहीं ना कहीं तो खैर वो तो इतिहास है, क्योंकि रामचंद्र जी ने उसको ध्वस्तीकरण करा उनका, और एक विश्वामित्र जी ने जो उपलब्धि करी वो उनके लिए करा। चलो मैं ये मानता हूँ कि उस समय के जो ताड़का या राक्षस या जो भी गलत शक्तियां रही होंगी वो अब खत्म हो गई होंगी। अब इधर सब सज्जन और हाँ, सदगुणों से भरपूर लोग अब रहते हैं। अब माना जाए सर, अब तो इतना माना जाए कि पहली बार इतना विकास का हब देख रहे हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्र के विधायक खरखौदा में है, एक तरीके से एक्सप्रेसवे जोन बन गया है। विधायक सतवीर त्यागी का नाम लूंगा तो मुझे बड़ा हर्ष होता है कि उन्होंने यहाँ पर तीन हाईवे। टिकट मिल रहा है कि नहीं है इस समय? बहुत सिटिंग विधायकों के टिकट भी गड़बड़ा रहे हैं। सर देखिए जो अच्छा छोड़ो, अब बात आपने खरखौदा की सब कुछ की, अब बात थोड़ी दूसरी शुरू करते हैं जी। ये इलेक्शन 80-20 का होगा क्या? सर 80-20 का जैसे मुख्यमंत्री लेके चल रहे हैं, हम भी देख रहे हैं 80-20 का इलेक्शन जरूर होगा। 85-15 का? सर वो नहीं, 80-20 का इसलिए होगा कि जितना पिछड़ा वर्ग है। अच्छा, वो आपका नाम क्या है? सर धीरज त्यागी। त्यागी तो सब उधर ही जा लिए सर। त्यागी तो सर विकास का मुद्दा भी तो लेके चल रहे हैं ना सर। रेमडेसिविर इंजेक्शन फ्री में लगा है, कोरोना किट दी है हमें इस क्षेत्र में। दूसरी बात है भारतीय जनता पार्टी रेमडेसिविर मिल ही नहीं रहा था कहीं, यही खरखौदा में ही आ रहा था, अब तो यही बना। सरकारी सारे हॉस्पिटल में फ्री लग रहा है। पहले क्या था कि इसमें, अच्छा मुझे याद भी आ गया। देखिए मैं एक बात बताऊं, यही खरखौदा के पास ही 2 भाइयों ने
कोरोना काल में जब दूसरी लहर आई थी, जब ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जगह जगह मारामारी थी, दो भाई यहाँ के थे जिन्होंने पहली लहर के बाद ही तय कर लिया था और मेडिकल ऑक्सीजन बनाने का प्लांट बना दिया था। जब राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने, किसी भी देश की सरकार ने नहीं सोचा था, तब दो भाइयों ने यहीं पास में प्लांट बना दिया था। माहौल क्या है कि अगर आप पुराने एपिसोड देखेंगे तो मैंने उन दो भाइयों से बात की थी और मैंने ही उनको दिखाया था। और माहौल क्या है, हमें दिखाए जाने के 10 दिन के बाद योगी आदित्यनाथ उस प्लांट पर भी आए थे और उस प्लांट का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने शाबाशी भी दी थी और एक्सटेंशन की भी बात कही थी। आपने जब कोरोना का जिक्र किया तो मुझे याद आ गया। बहरहाल, आपका नाम क्या है बाबूजी? रमेश चंद है जी। हाँ? रमेश चंद। मैं ये जानने ले आया हूँ, जी ये जो योगी जी कह रहे हैं ये इलेक्शन 80-20 का होगा, तो वो हिंदू मुस्लिम की तरफ इशारा तो कर ही रहे? इशारा तो कर ही रहे हैं साहब। सवाल एक चीज़ का है, हमारे एमएलए साहब ने हमारे इस कस्बे को आदर्श नगर माना, जिले में पहला नंबर आने की वजह से। ये आप पहले ही सब लोग बैठ गए थे क्या एमएलए साहब का गुणगान करने के लिए? इसीलिए बुलाए हो? जो काम उन्होंने करे हुए तो कहने पड़ेंगे ही। अब खरखौदा की बाजार में मैं यहाँ से गुजर रहा था, कुछ राष्ट्रीय लोकदल के नेता लोग यहाँ पर बैठे थे। दरअसल अब माहौल क्या है, मैं बीच बीच में नेताओं से भी बात होती रहेगी क्योंकि मुद्दे ऐसे आ रहे हैं जिस पे माहौल क्या है, मैं कुछ राय इनसे भी लेना बहुत ज़रूरी है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने कल जो बात कही है कि ये इलेक्शन 80% और 20% का हो रहा है, इसकी काट क्या है आपके पास? अब ये तो बंगाल में भी कहते थे कि हम 200 पार करेंगे, ये तो कुछ भी कहते रहे, लेकिन जहाँ तक जनता का फैसला है। नहीं, मैं 80% 20% की बात कर रहा हूँ, उनका इशारा समझ रहे हैं ना आप? समझ गया जी। लेकिन 80-20 की बात जो वे कह रहे हैं वे शायद 20 में हैं। 80 में तो आप देखोगे बैकवर्ड के लोग हैं, दलित लोग हैं और शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, SC ST के लोग हैं। तो 80% में तो ये लोग हैं, 20% में भी हो सकते हैं और इन्होंने कभी 80% की चिंता की नहीं है। आपको बीजेपी, आप लोगों को, राष्ट्रीय लोकदल को, समाजवादी पार्टी को या इस गठबंधन को ये साबित करने पर तुली है कि आप तुष्टीकरण, धार्मिक तुष्टीकरण वाली पार्टी हैं और वो हिंदुत्व वाली पार्टी है। आप अब ये चल रहे हैं कि वो 15% वो सवर्णों की पार्टी है और पिछड़े इधर है, आपका कार्ड ये? तो हम तो पंडितों की भी बात करते हैं, ब्राह्मण की बात भी करते हैं, राजपूत की बात भी करते हैं। हम तो किसान वर्ग की बात करते हैं। किसान मजदूर में सब लोग आते हैं। ब्राह्मण भी जो खेती जुड़ा हुआ है, ठाकुर खेती से जुड़ा हुआ है, कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो खेती से जुड़ा नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल केवल किसान की बात करता है, मजदूर की बात करता है, दबे कुचलों की बात करता है। और जाति, हमारा तो नारा भी है, भाईचारा सम्मेलन हमने चलाया भी है। ये भाईचारा तोड़ने की बात करते हैं, हम सबको जोड़ने की बात करते हैं। लेकिन एक बात तो आप मानेंगे कि इस बार रालोद के लिए जाट और मुस्लिम मतदाताओं को एक प्लेटफॉर्म पर ले आना टेढ़ी खीर या मुश्किल बात तो होगी? नहीं, अब मुश्किल बात ये नहीं है। ये तो अभी किसान आंदोलन चला है, उसमें जाट मुस्लिम सभी का पूरा सहयोग रहा है। और ये जो जाट और ये हिंदू और मुस्लिम वाली बात है तो भाजपा करती है, हम लोग कहाँ करते हैं? हमारे साथ तो सब लोग हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, जाट भी है, हरिजन भी है, हर लोग हमारे साथ है। आज भाजपा का तो पूरी तरह सफाया होने जा रहा है, इसे कोई नहीं रोक सकता। आप क्या मानते हैं? मैं ये जानना चाहता हूं कि अंत तक जाते जाते चुनाव धर्म पे होगा या जाति पे? चुनाव तो कर्म पे होगा। हाँ? कर्म पे होगा। जो जैसे जैसे अब गठबंधन वाले जो की बात चल रही है और गठबंधन में ये किसान की बात अब सबके समाज में आ रही है कि भाई किसान आंदोलन हुए हैं, उनसे किसानों को कितना लाभ हुआ है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए होगा चुनाव। तो इनके उससे तो नहीं होगा, धर्म के नाम पे नहीं होगा चुनाव। क्या पंडित जी, आप भी यहीं बैठे हैं लोकदल वालों के बीच में? यहाँ सबसे बड़ी समस्या किसान की है, नौजवानों की है। ना तो शिक्षा का स्तर बढ़ा है, ना किसी को रोजगार मिला है, ना किसी ये बताओ, के पैसे बढ़े हैं। 390 दिन किसान आंदोलन पर रहा, वे कभी आतंकवादी अरे भाई, कुछ हो गया। एक बार किसान तो किसान रहेगा। रात को 12 बजे किसान जब ठंड में जाता है ना, अरे भाई एकदम
उसके बाद देखिए अरे रेल रोकोगे? रेल रोकने का किसका, रेल तो सारी आप ये भगाओ। रेल तो सारी अडानी को अंबानी को दे दी है। मैं ये कह रहा, ये योगी आदित्यनाथ का एक पोस्टर चल रहा है ना, और करो राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। आप भी भगवाधारी है? कोई भगवाधारी जो किसी की राज तिलक की तैयारी नहीं कर रहे। भगवाधारी तो अब इतना हो रहा है कि जो रोजगार मिलने थे उन पर भी बैन लगा दिया। अपनी प्राइवेट सेक्टर में सब चीज़ दे दिया है। 10 घंटे ड्यूटी करेगा, 8 घंटे की पेमेंट मिलेगा उसे। कुछ दरअसल क्या है कि अब चुनाव की घोषणा हो गई है, पहले चरण का चुनाव इसी इलाके में होना है। तो अब अगर आप बाजार में या कहीं ऐसी जगह जाएंगे तो आपको शायद एक ही विचारधारा के, एक ही पक्ष के लोग ज़्यादा मिलेंगे। बहरहाल अब मैं बिल्कुल गांव के लोगों से बात करता हूं। अब मैं मेरठ के खरकौदा के पास के ही एक सेत कुआं गांव में आया हूं। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, देखिए बड़े बुजुर्ग हैं। ये किसका गांव है? गुजरों का जी। सब हरिजन भी हैं जी। तो गुजरों में क्या माहौल चल रहा? माहौल चल रहा है जी, महंगाई इतनी बढ़ा दी है इन्होंने। अब विपक्ष में जाएंगे, विपक्ष में जाएंगे भाजपा से जी। गुजर को तो भाजपा अपना मान के चल रही, मान तो रही है, पर जब इन्होंने महंगाई इतनी बढ़ा दी जी, हर चीज पे बिल बढ़ा दिए। बिल नहीं कहा, बिजली का बिल तो आधा कर दिया। अब कल से परसों से करा जी। 2 महीना के लिए कर हाँ जी, क्यों जी? 2 महीने के लिए कर दिया यूँ, इससे पहले तो ना करो। बात कर हाँ जी, ये बिल बढ़ा दिया। क्यों जी? बिल देने भारी हो रहे हैं किसानों को। अरे तो आधा कर दिया ना, कृषि कानून रद्द कर दिया, किसानों का बिल आधा कर दिया, गन्ने का दाम बढ़ा दिया, 2-2 हजार रुपए 5 अकाउंट में। साल में बढ़ाया, 5 साल में दाम बढ़ाया है जी। हाँ जी, यानी 5 साल तक वही चलता रहा, बल्कि 10 साल तक गन्ने का भाव वही चलता रहा पहले जो पहले। अच्छा एक बात बताओ, लास्ट में जाके चुनाव किस चीज पे हो? गन्ने के दाम पे हो, बिजली के बिल पे हो, कि हिंदू मुसलमान पे हो, कि जाति पे हो, अगड़े पिछड़े पे हो? बता दो। नहीं होते, जो काम अच्छा करेगी सरकार उसी के आधार पे होगा। हाँ, नहीं, मुद्दा क्या रहेगा लास्ट में? जो काम अच्छा करेगी। तो किसने किया काम? तो सपा ने भी अच्छा करा पीस। हाँ, अच्छा एक बात बताओ, ये स्कूल बनाया, डिग्री कॉलेज यहाँ लड़की का। ये जो योगी जी कह रहे हैं कि ये 2022 का चुनाव 80% का है और 20% का है, समझ रहे हो इसका मतलब क्या हुआ? इतना पढ़ा हुआ तो मैं ना हूँ। हाँ, ये बताते हैं ये। हाँ, आपके समझ में आया? कम आवाज, आवाज कम, आवाज कम आ रहा है। अरे तो कम आवे तो फिर यहाँ क्या सुनोगे? हाँ जी, खाओ। आपके समझ में आया ये योगी 80-20 क्या कहना चाह रहे? आया? हाँ, क्या? देखो जी, काम तो अच्छा करा है सरकार ने भी, पर महंगाई ज़्यादातर बढ़ा दी, इससे लोग परेशान हैं। अन्य काम तो इसने अच्छे करे हैं। हाँ, आवेगी कौन सी? बस आनी तो यो भाजपा ही चाहिए जी हमारे हिसाब से। हाँ? सरकार से ही आनी चाहिए। आप बता, यो ही आओगी जी, बिल्कुल आओगी, कैसे? बिल्कुल कामों के हिसाब से तो यो ही आओगी। अरे आप ही के गांव में ये देखो कह रहे हैं और जी वही तो कोई कह ही रहे हैं सब, जिंगे तिंगे हो ठीक ही आओ। सभी तरह के अब आप नए लोग हैं, आप बताइए, ये जो योगी जी ने 80% 20% कहा, इसके बारे में आप क्या मानते जानते? तो विकास कार्य तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री किसान मोर्चा पप्पू गुजर, पार्टी काम कर रही है। 10-20% हो, 30% हो, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो जाट गुजर लैंड है ना, आपके चैनल के माध्यम से ज़्यादातर कहा जा रहा है कि जाट लैंड है। अगर आप अनुपात हर डिस्ट्रिक्ट का निकालें तो गुजर भी इतनी वोट संख्या में जितना जाट है। लेकिन मैं पार्टी से भी हटकर, अगर मैं जिस समाज का हूँ, मैं समाज का व्यू जो मुझे लगा नज़र में आया, समाज किसी पार्टी के पीछे नहीं है, व्यक्ति के पीछे हो रहा है। यानी कि अगर गुजर को पार्टी टिकट देगी तो गुजर वोट पार्टी की तरफ है, अन्यथा पहले गुजर वोट दे रहा गुजर को। मेरा स्पष्ट है, पार्टी में हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन जो मैंने अपने समाज में जाके लोगों के बीच में देखा कि गुजर पहले वोट देगा गुजर को। अभी टिकट मांग रहे हो क्या? नहीं, मैं टिकट नहीं मांग रहा, मैं भी इस दौड़ में हूँ नहीं। मैं जिला पंचायत का टिकट मांग रहा था, वो अलग दौड़ है, अब इस दौड़ में नहीं हूँ। नहीं, ये जो बीजेपी के लोग वेस्टर्न यूपी में गुजरों को अपनी पॉकेट का वोट मांग रहे,
कि ये तो हमारे पॉकेट में है, त्यागी हमारे पॉकेट में, गुजर हमारे पॉकेट में है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप पार्टी के गलत सोच है ना, इसी सोच को तो मैं पार्टी को बताना चाह रहा हूँ। पार्टी की गलत नीति है पार्टी की। ऐसा नहीं है भाई, जाट को तुम 17 टिकट दोगे और गुजर को तुम 6 टिकट दोगे तो कैसे गुजर भाजपा के पॉकेट का हो जाएगा? जो पार्टी गुजर को टिकट देगी गुजर उसको वोट देगा। अच्छा, कांग्रेस दे देगी तो गुजर जाएगा उधर? पहले गुजर वोट देगा गुजर को, उसके बाद गुजर की प्राथमिकता भारतीय जनता पार्टी है। यह बिल्कुल सत्य है, लेकिन पहले गुजर का है, पहले किसी पार्टी का नहीं है गुजर। अच्छा, ये 80-20% चलेगा या 85-15 का चलेगा? 80-20% गुजर के बारे में पूछ रहे हो या सभी के बारे में पूछ रहे हो? अरे जो योगी जी बोल रहे हैं, योगी जी का इशारा 80-20 किसका है? सभी के लिए है। मैंने कहा कि धर्म राजनीति में ठीक ठाक चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाति भी इतनी कमजोर नहीं है कि जाति धर्म के सामने जाति झुक जाएगी। आज के तारीख में राजनीति में जातिवाद शिखर पे है। लोग बाग जिस जाति के टिकट मिलेंगे लोग बाग उधर भी जाएंगे। ये जो गठबंधन किया है रालोद और सपा ने, उधर से गुजरों को टिकट मिले तो उधर भी जाए, चले जाओ। मैंने कहा कि गुजर जिस पार्टी से अगर गुजर लड़ रहा है, पहले गुजर उस पार्टी को टिकट देगा, उसको। सब मुद्दा पीछे है, जात सबसे पहले। बिल्कुल है, प्राथमिकता है। हाँ, क्या बोल रहे हो आप? हम ये कह रहे हैं कि जिधर उस पार्टी ने टिकट दिया ना गुजरों को, और गुजर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपने गुजरों की तरफ को जाएंगे। ये भाजपा नहीं सोचेंगे इस बारे में कुछ भी। पर हाँ, पहले अपने बरादरी को देंगे। हमको टिकट ही नहीं देते, हम लोग तो पीछे रह रहे हैं। हम संख्या में किसी से कम हो तो जब बताइए, हमारे कार्य कम हो तो जब बताइए। क्या शक्ति नहीं है हमारे पास में जो हम लोगों को टिकट नहीं मिलते? हमारा कहने का तो सीधा मतलब है, जैसा हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पंचायतें हुई हैं, मोड़ आ रहा है, जिस आधार पर जा रहे हैं, जहां हमारा सारा समाज जाएगा, एक साथ जाएगा। अब सबसे सर्वप्रथम वोटिंग करेंगे हम अपने बरादरी को। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुजर चेहरा कौन है, बता दो आप ही। पश्चिमी में गुजर चेहरा इस हिसाब से देखो, हर पार्टी में अलग अलग है। मैं किस किस के नाम गिनाऊंगा आपको? जो पार्टी कहीं भी है उस चीज से नहीं मानेंगे बिल्कुल भी। सब पार्टी में है ना? हाँ, जहां हमारा कैंडिडेट जो आएगा उसको टिकट देंगे हम। यहाँ से भी और बाहर भी सबका ही निर्णय है। अब का इस बार निर्णय सबसे आवाज है हमारी, सब जगह से। ऐसा तो नहीं है आप लोग ये सोचने लगे कि हर जाति मजबूत हो रही है, जाट मजबूत हो रहा है, राजभर मजबूत हो रहा है, यादव मजबूत हो रहा है, मौर्य मजबूत हो रहा, तो अब गुजरों का भी ऐसे तो ताकत बना। इस बार गुजरों मजबूत को कौन सा हम कम है? मजबूताई में कम नहीं है, लेकिन इस राजनीति में हमको पीछे कचेड़ा जा रहा। राजनीति में हमारे लोगों को टिकट नहीं देते, हर जगह काट देते हैं। अच्छा, ये 80-20 आपके समझ में आया योगी जी का? हाँ, आ रहा है क्या? लेकिन ऐसे निराधार रहे ना तो 80-20 में मैं तो कहता नहीं, 50-55 पे मामला घूम जाएगा। और ना घूम मैं तो बता देंगे आने वाले भविष्य में 50-55 पे घूम जाएगा। वहीं धर्म पे नहीं हो रहा चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश। धर्म की तो बहुत कहानियां इन्होंने अडवाणी के शुरू में जचाया, जो बेचारे का अडवाणी का नाम नहीं, जहां से शुरुआत धर्म की हुई थी। आज तक कौन सा कार्य धर्म का पूरा किया इन लोगों ने? कहते नहीं है राम मंदिर बनवा दिया, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनवा दिया। राम मंदिर कब से चला आ रहा, कब से हो रहा, क्या किया? आज तक कुछ नहीं हुआ। पहले भी तो बना सकते थे, कांग्रेस की सरकार थी जब तो नहीं बनाया इन लोगों ने, जब लड़ रहे हैं। क्या धर्म के यहाँ पे चुनाव होगा 80 और 20 का होगा। 80-20 मतलब मुस्लिम चुनाव होगा। मंदिर के लिए तो हम लोगों से मांग के होगा, बिल्कुल होगा। आप ये मानते हैं? बिल्कुल हमारी जनरेशन पूरा 80-20 पे लड़ेगी चुनाव। मतलब नई जनरेशन? जी नई जनरेशन, बिल्कुल युवा एकदम जाएगा और बीजेपी को जाएगा, बीजेपी को सपोर्ट करेगा, पूरा सपोर्ट करेगा। इन लोगों को यह नहीं पता हम कहां से कहां लिए। कल कश्मीर से हम ही कहते पंडित भाग गए, पंडित भी नहीं थे, उसमें गुजर भी थे जो रात को भागना पड़ा था। आज यही बंगाल में हो रहा है नहीं हो रहा है? लोग बताएं आप अपनी चुनाव की बीजेपी ने नहीं बनाया, कोर्ट ने बनाया, तो कोर्ट ने अब से पहले क्यों नहीं निर्णय दिया? उसको सुरक्षित क्यों रखा? हर बार ये चुनाव लड़ते हैं 80-20 पे। एक बात बताओ, हाई कोर्ट ने राम मंदिर मामले में फैसला कब दिया था? अभी दिया था 2 साल पहले, लगभग डेट याद नहीं है मेरे। कोई भी मुकदमा जमीन का, यहाँ सारे लोग जो बैठे हैं वो मानेंगे, जमीन का मुकदमा जो होता है वो मुकदमा आपका तहसील से जिला लेवल पर, जिला से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आता है।
2030 दिसंबर 2010 को हाईकोर्ट ने फैसला किया कि राम मंदिर की जो विवादित भूमि उसको 3 हिस्से में बांट दिया जाए। तीनों पक्षों को वो मंजूर नहीं हुआ, वो सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट आने के बाद ये तय हुआ कि अब इसकी सुनवाई रोजाना होगी और इस पर फैसला जल्दी होगा। आप किस आधार पर यह कह सकते हैं कि आपको ऐसी कोई जानकारी है कि सरकारी दबाव में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई? सुप्रीम कोर्ट आपको मालूम है संवैधानिक संस्था और स्वायत्त है, और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि राम मंदिर वहां बनेगा। मेरी समझ से किसी पार्टी और सरकार की इसमें कोई भूमिका नहीं है। सरकार की भूमिका तो नहीं लेती, लेकिन जब वहां पे ये कांग्रेस सरकार ऐसी थी, इसने तो हमेशा हिंदू को पीछे रखने का काम किया है। ना ही इसने विकास किया है और ना ही ये विकास करेगी। ये लूट खाओ और खाने दो। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं वैसे तो छोटा मोटा किसान हूँ और मम्मी हमारी राशन डीलर है। छोटा किसान ही हूँ, अपना छोटा सा काम करते हैं, मजदूरी टाइप की है। आप क्या करते हैं भाई साहब? भाई साहब मैं हाँ? पहले हाथ जोड़ रहे, क्या हो गया? सर्विस कर रहा हूँ। अच्छा, सरकारी कर्मचारी। हाँ, आप बताओगे? ये आप ही के गांव में 2 तरह की बात हो रही है, आपका क्या मानना है? हमारे तो सबके साथ है जी, मानना हमारा क्या है। अरे तो आपके गांव में तो दोनों तरफ वाले हैं। ये तो सब जगह ही रहेगा, दोनों तरफ तो पूरे क्षेत्र में रहेगा। एक तरफा चुनाव नहीं है। ये एक तरफा किसी का चुनाव नहीं? एक तरफा किसका हो, किसी का नहीं होगा। अच्छा, एक बात बताओ, पीछे बार हम हर गांव में हर लोगों से पूछते हैं, 2014, 17, 19 का जो चुनाव हुआ बीजेपी, चुनाव और था। हाँ? वो चुनाव और था, अब बदलाव है। अब बदलाव है, इस चुनाव में बदलाव है। अब का जो है एक तरफा चुनाव नहीं होना। जो सरकार बदल जाएगी क्या? बदलो या मत बदलो, इस बात से नहीं मेरा मतलब, लेकिन बदलाव है। लड़ाई है मतलब? लड़ाई, हाँ। इसकी वजह क्या हुई? ऐसी स्थिति क्यों आई? भाई तो पता ना जी, पब्लिक का मूड है, मेरे तक कुछ इतना ध्यान पे ना। कैसे गांव में क्या कहें सब? गांव में सभी तरह के हैं जी, सपा के भी हैं, बसपा के भी हैं और बीजेपी के भी है, सबके हैं। हर गांव में बिखराव है। हाँ? पूरे 4 साल 5 साल पीएससी का कैंप लगा रहा है यहाँ। क्यों? अरे जो है तार गिर रहे हैं, गैल वे आ जाओ। मीटर तो अभी तो लगे हैं, मीटर जो लगे हैं ये अभी तो लगे हैं। तार गिर रहे हैं ऊपर से, डायरेक्ट है ये सबके, और वे तुरंत आगे पकड़ने लाओ 2000 रुपये। तो किस चीज़ पर दे मैं, यूँ बताओ? नहीं, तुम चोरी कर कहाँ रहे हैं, यूँ तो बताओ पहले। वहाँ से थोड़ी है डायरेक्ट, खंबे पे से थोड़ी है। मुझे आप ये बताओ जल्दी जल्दी, अब मुझे चलने का टाइम हो गया, कि माहौल क्या, चुनाव किधर जा रहा है? और ये 80-20 जो योगी जी कह रहे, धर्म पे हो या जात पे हो? हम तो जो है जी अपनी जात पे हैं, धर्म पे नहीं। ना ना, धर्म गया है, कहाँ गया धर्म? ये बताओ क्या करेंगे धर्म को? बेरोजगारी, महंगाई, ये मुद्दे रहेंगे हमारे। तो पूरी 5 साल जो है पीएससी का कैंप रहा गांव में। तो ये क्या है, डायरेक्ट जो है ऐसी तार डाल लेके रहे पहले, कटिया। ठीक है, रोकने के लिए नहीं, कटिया डाल रहे थे पहले। इससे पहले जो है जब मीटर लगे हैं, इससे पहले कटिया डले रही सबके, जिसका भी तार सामने आ रहा है। पीएससी का कैंप क्यों लगा था? पीएससी की यही पीएससी तो ही बिजली वाले 24 घंटे पड़े रहे भाई। अच्छा, बिजली वाले पड़े रहे? हाँ जी, यूँ तो बताओ। तो बिल कभी दिया? हाँ, बिल तो दे रहे हैं लगातार। कब से देना शुरू किया? जब से जो है मंजूरी लिया तब से ही दे रहे हैं। कब से? जो है आज से नहीं, कम से कम 10 साल 15 साल होगी गांव में बिजली आए को, 20 साल होगी हो शायद। तो बिजली का बिल दे रहे हो शुरू से? हाँ जी, शुरू से बिजली का बिल दे रहे हैं, लेकिन वो क्या 2 तार डाल लिए। सही से बताना, बिजली का बिल आपने दिया कभी? बिजली का रेगुलर जा रहे हैं, रेगुलर दे रहे हैं, रेगुलर दे रहे हैं नहीं हमारे बिजली के यहाँ। चलिए ठीक है, बहरहाल हुआ है बिजली के देने के बावजूद भी। एक तो इतनी, जब से ये केबलबाजी हुई है, इतनी रीडिंगें बढ़ कर आई हैं। अब जहाँ जिसमें खर्चा जो 500 रुपए का हो रहा, उस पर 1500, 3-3-4। हम दूसरे गांव की तरफ भी चलते हैं। माहौल क्या है, अब आपको और जगह ले चलते हैं। मेरठ के खरखौदा इलाके के आसपास आज मैं माहौल जानने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस इलाके में गुर्जर और त्यागी लोगों की संख्या ज़्यादा है, गांव भी उनके ज़्यादा है। मैं इस वक्त एक दूसरी जगह पर आया हूँ और जानने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि माहौल क्या है। दरअसल आज 10 जनवरी है। 10 फरवरी को, 1 महीने बाद, इस इलाके में चुनाव होगा और 10 मार्च को नतीजे आएंगे। और आज मैं योगी आदित्यनाथ की 80-20, अखिलेश यादव के 85-15 पर गांव में माहौल क्या है जानने की कोशिश कर रहा हूँ। इस गांव का नाम है धीर खेड़ा। तो क्या माहौल है?
80-20 पे हो, 85-15 पे हो चुनाव, किस पे हो? देखिए, सबसे पहली बात, हम योगी जी के साथ हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो विधायक रहे हैं सतबीर त्यागी, उन्होंने इस क्षेत्र में कुछ भी काम नहीं किया। अरे तो विधायक पे हो रहा चुनाव कि अखिलेश और योगी के नाम पे हो रहा? अभी तक बीजेपी की कोई सीट क्लियर नहीं हुई है। अगर सतबीर त्यागी आगे तो एक वोट भी नहीं देने के हम, चाहे वोट हमें ना गिरनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका पर्सनल हो सकता है कि आपका विरोध हो, ये तो पार्टी तय करे। आप हमें बताइए, पार्टी के साथ हो कि व्यक्ति के साथ? नहीं, पार्टी के साथ तो हैं, लेकिन पार्टी के साथ भी तो जब भी रहेंगे जब हमारे यहाँ विकास होएगा। हमारे यहाँ चल के देखिए, आप रास्ते देखिए, रास्ते में इतना पानी भर रहा है। योगी जी तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो विकास कर दिया तो कहीं हुआ नहीं, तो यही रह गया। मेरी बात सुनो, योगी जी विकास कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी आम समस्या है, हम विधायक के यहाँ 50 बार चले गए, उसके खुशामद कर ली कि आपके बस की ये रास्ते बनवाने नहीं है, तो PWD वालों को लिख के दे दो ना। उन्होंने लिख के दिए हैं। बीजेपी ने 3 साल की प्रोग्रेस रिपोर्ट की एक बुक छाप कर सारी बांट दी। हमारे गाँव का उसमें नाम नहीं है, जबकि यहाँ से राजस्व भी ले जाते हैं, जिला पंचायत भी ले जाती है, फैक्ट्री एरिया है। मैं शुरुआत में ही मुझे एक वहाँ लोगों ने बुलाया था, तो मैं गया उनसे मिलने के लिए, तो वहाँ तो सब सतबीर त्यागी का ही बहुत तारीफ कर रहे थे। कौन से गाँव? अरे वही खरखौदा बाजार। खरखौदे में त्यागी कास्ट है, वो तो अपने उसकी करेंगे ही, जाति बिरादरी पे वो त्यागी समाज उधर ही है। हाँ, सब त्यागी समाज उधर ही है, वो होगा ही। आम जनता के हिसाब से त्यागी जी ने कोई काम यहाँ नहीं किया है। नहीं, अच्छा छोड़ो, वैसे आपको क्या लग रहा है कि ये चुनाव धर्म पे होगा या जात पे? ये जात पे भी हो सकता है और बिना उसके भी हो सकता है। जो चुनाव जो होगा, देखो सुनिए, योगी जी की सरकार सबसे अच्छी है। योगी जी ने जितने काम किए हैं, मोदी ने जितने काम किए हैं, वे सब सराहनीय हैं। लेकिन आपको क्या लगता है? नहीं, काम तो सही है, सरकार भी अच्छी है, पर कोई काम तो करे नीचे वाला। ये नहीं कि जात बिरादरी देख के काम नहीं होना चाहिए। सबके साथ सबका साथ सबका विकास जब होगा जब सब जगह बराबर काम होगा। नहीं तो ये धर्म पे चुनाव लास्ट में हो जाए, जो योगी जी कह रहे हैं कि ये चुनाव 80% और 20% का है। हाँ, वोट तो हम वहीं देंगे, पर विकास भी तो होना चाहिए ना हमारे क्षेत्र में। ये नहीं कि आप कौन सा काम होता है धीरे करते रहने दो, इनके यहाँ कुछ काम नहीं होगा। ये काम होगा हमारे साथ में। बीजेपी से कोई नाराज नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी के कैंडिडेट जीते हैं वहाँ उन लोगों की कुछ समस्या है। जैसे हमारे यहाँ मैं आपकी बात समझ गया, आप सिटिंग विधायकों की बात कर रहे हैं, तो सिटिंग विधायकों को लेकर के जब हम आपसे बात कर रहे हैं, लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय में योगी आदित्यनाथ समेत तमाम, 1 मिनट रुकिए, पानी पी लेंगे बाद, तमाम बैठक चल रही है कि किसको टिकट दिया जाए, किसको नहीं दिया जाए, क्या किया जाए, क्या नहीं। ताऊ आप बताओ। नहीं, हमारे यहाँ विकास का कोई कार्य नहीं हुआ 5 साल की योजना में। मतलब हमारे यहाँ कोई विकास पे तो वोट पड़ने का नहीं, विकास पे वोट पड़ेगा। अब आने वाले समय में अगर कोई कैंडिडेट ठीक से आता है बीजेपी से, और बीजेपी के साथ रहेंगे, और क्या नाम, अगर ये बीजेपी, अच्छा, ये इस गांव की समस्या हो सकती है, इस गांव की समस्या हो सकती है। आप किसी के व्यक्ति के विरोधी समर्थक हो सकते हैं। मैं बता रहा हूँ, एक जगह गया, उन्हीं के समर्थन, चूंकि मैं तो आज इस इलाके में इसलिए आया था कि जरा देखूं कि लोग क्या मानते हैं गांव में, कि क्या धर्म पे ये चुनाव लास्ट में जाएगा या जात पे जाएगा। नहीं, धर्म पे नहीं जाएगा, ये पार्टी के हिसाब से चुनाव होगा। हाँ, और ये मतलब ज़्यादातर लोग वाग जो पिछली बातों को जो उठा रहे हैं, इस वजह से उठा रहे हैं कि हमारे गांव के लिए विकास के लिए कोई काम नहीं हुआ, इस वजह से कह रहे हैं। आप बताएं भाई। देखो, धर्म पे भी ये इलेक्शन होगा। ये जो हमारे विधायक जी हैं सतबीर त्यागी जी, इन्होंने वास्तव में काम नहीं किया। दिक्कत क्या है कि दरअसल क्या है कि मैं ऐसे ही राह चलते लोगों से बातचीत करने लगता हूँ, तो मैं इधर से गुजर रहा था, लोग बैठे थे, तो मैं तो 80%, 20%, 85-15 पे बात करना चाह रहा था, लेकिन ये सारे लोगों की सुई अपने विधायक पे ही अटक गई। और इस गांव के लोगों की अपनी समस्या, अपना समर्थन विरोध हो सकता है, ये हर जगह होते रहता है। बहरहाल माहौल क्या, हमें बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन प्रहलाद के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 मेरठ। हर इस बार चुनाव का नाप तौल क्या है, इस बार चुनाव का नाप तौल क्या है रंजन जी।
ए रंजन जी बताइए ना माहौल क्या है, पंडित जी बताइए ना माहौल क्या है, बाबू साहेब बताइए ना माहौल क्या है, जादव जी बताइए ना माहौल क्या है। कमल खिलेगा कि आएगा पंजा, की साइकिल चलेगी खड़ंजा खड़ंजा। हर कमल खिलेगा कि आएगा पंजा, की साइकिल चलेगी खड़ंजा खड़ंजा। कि हाथी मेरे साथी का झोल क्या है, हाथी मेरे साथी का झोल क्या है, भाई जी ए भाई जी बताइए ना माहौल क्या है, गुप्ता जी बताइए ना माहौल क्या है, चौहान जी बताइए ना माहौल क्या है, चौरसिया जी बताइए ना माहौल क्या है, राजीव रंजन जी बताइए ना माहौल क्या है, माहौल क्या है।